नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे लिखने के लिए उसके ऑथर को 7.5 साल का लंबा समय लग गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन किताब के बारे में। स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए ये किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट मस्ट रीड है मेरी तरफ से, क्योंकि अपने जीवन और दूसरे ट्रेडर्स की लाइफ से लिए गए उदाहरणों को लेकर बनाई गई ये किताब ये स्टॉक मार्केट के कॉमन बिलीव्स पर चोट करती है। जैसे कि एक कॉमन बिलीफ है कि टेक्निकल एनालिसिस ही सब कुछ है, जबकि मार्क डगलस इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से आपके टेक्निकल एनालिसिस से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस होता है। मार्क डगलस के हिसाब से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सूत्र हैं जिनको अगर कोई भी ट्रेडर अपनी लाइफ में उतार ले तो उसका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मेनी फोल्ड मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे कि कंसिस्टेंट विनर्स थिंक विदाउट इमोशंस और बी रिजिड विद द रूल्स एंड फ्लेक्सिबल विद योर एक्सपेक्टेशंस, जबकि नॉर्मल ट्रेडर इससे बिल्कुल उलट करता है। मान लीजिए हम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपने ट्रेड में लगाते हैं, ट्रेड हमारी एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में न मूव करे तो हम फ्लेक्सिबिलिटी से स्टॉप लॉस को और नीचे ले आते हैं। इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि हमें 5 रुपए की जगह 10 रुपए का लॉस हो जाता है। इसके बावजूद भी हम इतना लॉस लेने के बाद भी हम उस ट्रेड को छोड़ते नहीं हैं। हमारी एक्सपेक्टेशंस उस ट्रेड में हमारी इमोशंस के साथ फिक्स हो जाती हैं और हम लॉस पे लॉस लेते चले जाते हैं। नेक्स्ट चीज़, हार्ड रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग इज दैट एवरी ट्रेड हैज़ एन अनसर्टन आउटकम। शायद इस बात को एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है। हर एक ट्रेड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, उसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, नो मैटर उससे पहले के ट्रेड्स में क्या हुआ। मार्क के हिसाब से 3 फंडामेंटल ट्रूथ्स हैं जो कि हर एक ट्रेडर को अपनी लाइफ में हमेशा याद रखने चाहिए। पहला है, एनीथिंग कैन हैपन सो यू डू नॉट नीड टू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। नए ट्रेडर्स अक्सर ये गलती करते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में हर अगले मूव को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। दूसरा, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन विन्स एंड लॉसेस। कोई भी ट्रेडर कितना एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, उसके ट्रेड विन्स और ट्रेड लॉसेस में किसी प्रकार का पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। तीसरा, एवरी मोमेंट इन द स्टॉक मार्केट इज यूनिक। Once these truths are accepted by a trader, he stops to trade on uncertainties. मार्क के हिसाब से अगर कोई ट्रेडर एक बार इन सभी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतार लेता है तो उसके बाद वो अनसर्टेनिटीज के ऊपर आगे प्रेडिक्ट करने के ऊपर ट्रेड करना बंद कर देता है। मार्क का एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ गैम्बलर्स फैलेसी। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इफ अ ट्रेडर लूजेस ऑल हिज ट्रेड्स देन ही स्टार्ट्स थिंकिंग हिज सिलेक्शन इज फॉल्टी। अगर किसी ट्रेडर के 5, 6, 7, 8, 10 ट्रेड्स गलत चले जाते हैं या उसकी डायरेक्शन में नहीं जाते, उसको लॉसेस हो जाते हैं, तो अक्सर वो बैठ करके ये सोचने लगता है कि या तो स्टॉक मार्केट एक गैम्बल है, सारा का सारा स्टॉक मार्केट उसके खिलाफ है, यहाँ पर कोई आदमी पैसे नहीं कर सकता, ये पूरा का पूरा स्कैम है। और इसके उलट अगर किसी आदमी के 5, 6, 7, 10 स्टॉक्स का ट्रेड्स बिल्कुल सही डायरेक्शन में चले जाते हैं तो वो ये सोचने लग पड़ता है कि उसने एक परफेक्ट चीट कोड फाइंड कर लिया है, जो दोनों ही सिचुएशंस सही नहीं है। इसीलिए इसको गैम्बलर्स फैलेसी कहा जाता है। डगलस कहते हैं कि हर एक इवेंट जो स्टॉक मार्केट में होती है वो एक सिंगुलर, एक इंडिपेंडेंट इवेंट है जिसका अपनी पिछली इवेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आपके 5 ट्रेड्स अगर लॉस में चले गए और आपका 6ठा ट्रेड अगर प्रॉफिट में जाता है तो उन 5 ट्रेड्स का उस 6ठे ट्रेड के साथ कोई लिंक नहीं है। या अगर आपके 5 ट्रेड सही चले जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका 6ठा ट्रेड भी सही ही जाएगा। इसके बाद डगलस बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंसिस्टेंसी के बारे में। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड एज, डिफाइन योर रिस्क एंड एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंड देम एंड डू नॉट वायलेट। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या अगर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हैं, तो भी आपको इस किताब को खरीदकर एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये किताब कुछ फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ ट्रेडिंग और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करती है। मैंने खुद इस किताब को पढ़ करके बहुत कुछ सीखा है और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को एनहांस किया है। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो। बने रहें हमारे साथ ऐसी ही अच्छी किताबों के रिव्यूज़ के लिए। थैंक यू।